सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बस्ती। सभी ग्राम प्रहरी भाई को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी भाई से कहना चाहता हूँ, जितने भाई हमारे काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा नहीं सुन रहे हैं। हमारे भाई तमाम लोग जंतर मंतर दिल्ली पे जाने का काम किए, लेकिन वहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अधिकारी गृह सचिव द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला, लेकिन हम लोग को कुछ हुआ नहीं। तो आज तक जितना भी आश्वासन ही मिलता आ रहा है, और मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक होकर जब तक हम लोग को सफलता नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम 75 जिला से चौकीदारों से राय बाँट लेकर जो भी कार्यक्रम किया जाएगा लखनऊ सबके सहमति से किया जाएगा। और भाइयों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे कुछ भाई अन्नू त्रिपाठी के बहकाव में आ गए हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो लोग उनके बहकाव में आए, क्योंकि मैं भी अन्नू त्रिपाठी का बहुत भक्त था। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे भाइयों को लड़ाने काम कर रहे हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, कभी कहेंगे 8,000 होने वाला, कभी कहेंगे 12, कभी कहेंगे जो है योगी बाबा जी परमानेंट करने वाले हैं, कभी कहेंगे जो है 55 करोड़ सरकार बजट पास कर दिया गया है, कभी कहेंगे दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के पास योगी के पास लेटर आ गया है, तुम लोग को वेतन वृद्धि होने वाला है। ये बताइए क्यों ऐसा चौकीदारों को गुमराह कर रहे हैं त्रिपाठी जी? क्यों हम लोग के भाइयों को लड़ाने काम कर रहे हैं? अरे हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो कि उनके बहकाव में आ चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अनु त्रिपाठी सावधान हो जाइए, क्योंकि 2 से 2.5 साल बीत गया, 1 रुपया तक नहीं बढ़वा पाए। इन्होंने खाली लड़ाने का काम किए हैं। अभी देख लीजिए, कुछ हमारे भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। एक दिन पड़ता है इतवार, और इतवार कह रहे हैं 15 तारीख को सभी लोग अपने अपने जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन दीजिए। अब बताइए, दिन है रविवार, ना कोई अधिकारी मिलेगा ना कोई कर्मचारी मिलेगा। क्यों ऐसा हमारे भाइयों को गुमराह करके जो है आप संडे दिन इतवार दिन जो है आपने धरना देने के ने कहा है कि डीएम साहब पे धरना दीजिए। अरे कुछ सोच समझ के त्रिपाठी जी बात करिए। दिन क्या पड़ता, क्या हो रहा, क्या दिन पड़ता, क्या तारीख पड़ता है, इसको ध्यान दीजिए आप। अब 15 तारीख तो आपने ध्यान दिया, लेकिन जो ये दिन रविवार पड़ रहा उसके बारे में तो नहीं आपने कहा। तो ऐसे भाइयों हमारे आप जब तक अनु त्रिपाठी की बातों में आएंगे हम लोग को एक पैसा नहीं बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, और भाई जो भी उनके भक्त हैं तो हम रोक भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, उनके कहने पर आप लोग चलिए। लेकिन अगर यह चीज़ अगर सही रास्ता बताते तो हम भी उनका साथ देते, लेकिन इन्होंने खाली हम चौकीदार भाइयों को लड़ाने का काम किए हैं। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश चौकीदार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक होकर लड़ाई लड़ने का काम करिए, और तभी हमें सफलता मिलेगा। देखिए भाइयों, मैं लंबी लंबी बात नहीं करता हूँ, जो सत्य बात है वही मैं कहना चाहता हूँ। अनु त्रिपाठी तो बोल दें 55 करोड़ होने वाला है, लेकिन हम लोग को इतना पास फोन आने लगता है, कुछ हमारे चौकीदार भाई थोड़ा मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बेचारे विश्वास कर जाते हैं कि हाँ अनु त्रिपाठी कह रहे हैं तो 55 करोड़ सरकार ने पास कर दिया। तो हम लोग को बताते हुए परेशान हो जाना पड़ता है। तो अनु त्रिपाठी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप झूठ बोलने के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए। और झूठ बोलते रहेंगे आप तो जान लीजिए अब हमारे भाई जो भी साथ दे रहे थे वो भी आपका साथ अब नहीं देंगे, आपके कहने पर कोई नहीं अब जाने वाला है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अब कोई कार्य करेंगे आप लखनऊ में या कहीं बुलाएंगे तो चौकीदार भाई हमारे नहीं जाएंगे, 10-5 के अलावा नहीं जाएंगे। आप मेरा दावा है, आप देख लीजिए, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। तो भाइयों, अनु त्रिपाठी से आप लोग सावधान हो जाइए। हम लोग के बीच में जो भी बाहरी नेता आएगा उसका हम लोग समर्थन नहीं देंगे, चाहे जो भी हो। जो भी लड़ाई लड़ना है, हम लोग सभी लोग चौकीदार 75 जिला के लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ने काम करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बाबा जी हम चौकीदारों को ध्यान दीजिए, जिससे हम लोग को 75 हज़ार चौकीदार हम लोग हैं, जिस तरह आपका हम लोग सपोर्ट करते आए हैं,
और चुनाव लड़ाने जिताने का काम करते हैं, उसी तरह बाबा जी मैं आपको साथ देंगे पूरे चौकीदार। लेकिन आप एक निगाह और कर दीजिए हम चौकीदारों को, जिससे हम लोग को बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई साग सब्जी आसानी चल सके। नहीं तो बाबा हम लोग बताइए 2500 में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग दिल्ली बम्बई अगर नहीं कमा सकते हैं, अगर जाते हैं तो यशो महोदय देवान सर जी ये लोग बर्खास्त कर देते हैं कि तुम लोग सूचना नहीं देते हो, गांव में नहीं रहते हो, दिल्ली बम्बई जाओगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और हमारे भाई कितना बर्खास्त हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि हम लोग का ध्यान दीजिए आप, जिससे हम लोग को बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई साग सब्जी अच्छी तरह से चले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों, किसी अन्य हम लोग को बाहरी नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिससे चौकीदारों का हम एक होकर एक लड़ाई लड़ेंगे, जिससे हम लोग सफलता मिले। और मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को ग्राम पढ़ाई चौकीदारों को ध्यान दीजिए, जिससे हर बार हम आपका समर्थन करते आ रहा हूँ। उसी तरह 2024 में हम सारे एक होकर फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।